Hello students. So today we are going to start straight lines. As I have told you, this is a very interesting chapter, most interesting chapter of 11th class. थोड़ा सा difficult भी है. ये क्या बात करता है यार? So you have to be very alert, नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा. So इसमें कुछ concepts, कुछ फॉर्मूले 10th क्लास वाले हैं. 3 फॉर्मूले जो हमने बचपन में लर्न किए थे. One formula is distance between 2 points. In this chapter there are 3 distance formulas. There are 3 distance formulas. उसमें से एक 10th क्लास वाला है and remaining 2 are from 11th class. Distance between 2 points, ये हमने 10th में किया था. Distance between point and line, ये हम 11th में करेंगे. And distance between 2 straight lines, ये हम 11th में करेंगे. ये 2 फॉर्मूले 11th में हैं, ये हम थोड़ा उनके डिस्कस करेंगे. अभी ये हम 10th वाला कर रहे हैं. Distance between 2 points, अगर एक पॉइंट हो x1 y1 and एक पॉइंट हो x2 y2, a पॉइंट b पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस का फॉर्मूला AB क्या था? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. If I write this formula as, Srish, you will tell me the answer. अगर मैं ये मुझे इसमें बताया कि x2 minus x1. If I write x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर, तो श्रेष्ठ you will tell me ये चल जाएगा क्या? वैलिड होगा ये? क्यों हिला डाला ना? It's a very basic question. A, if आप बताओ a minus b का जो होल स्क्वायर होता है, this is just the same as b minus a का होल स्क्वायर. नहीं पता? इसका मतलब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इसका मतलब क्या होता है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab. सेम ही है. Yes sir. a minus b का स्क्वायर और b minus a का स्क्वायर इज वन एंड द सेम थिंग. तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे ऐसा लिख दो x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर. एक में वो एक में वो, जो मतलब दोनों इक्वल ही तो है. अगर होल स्क्वायर तो अगर होल स्क्वायर नहीं फिर इक्वल नहीं है. समझ में आ गया? Yes. वो मैटर नहीं करता चाहे आपने मोबाइल लिखा चाहे मोबाइल लिखा. इट्स वन एंड द सेम थिंग. 10th क्लास का फॉर्मूला. पूरे नाम बोला दूसरे समझिए. ठीक है? This is first formula of 10th class. Second formula of 10th class. Section formula. Section formula. भूली बिसरी यादें अगर किसी को हो. Again 2 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट A x1 y1, एक पॉइंट B x2 y2. ठीक है? हमें एक पॉइंट R के कोऑर्डिनेट चाहिए R, जो कि इन 2 पॉइंट्स को m/n में डिवाइड करे. क्या होता है याद है? वो m mx2 plus n x1 upon n plus n. फिर से बोलो. mx2 mx2 plus n x1. ये m इससे मल्टीप्लाई होगा b से और n जो है a से मल्टीप्लाई होगा. हाँ mx2 plus n x1 nx1 upon n plus n. m plus n और अब x की comma जगह y. my2 plus ny1 upon n plus n. my2 plus ny1 upon n plus n. दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. Is that clear or not? किसी को पता नहीं चलेगा. तो सर ये The name was सेक्शन फॉर्मूला. section formula, and from this formula we can derive the midpoint formula. अगर R midpoint होता तो ये 1:1 बन जाती. ठीक है? 1:1. तो इसमें m और n की दोनों का 1 आ जाएगा. It will become x1 plus x2 divided by 2, comma
y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब हम क्या कर रहे हैं, m और n को m इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में राइट कर रहे हैं 1:1 मिड पॉइंट। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, वन मोर फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला ऑफ 10th क्लास। दिस फॉर्मूला वाज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, हाँ तो हाफ इनटू हाँ हाफ इनटू समथिंग है। हाँ ठीक है, अगर ये पॉइंट है a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ, याद है किसी को, मोड x1 y2 y2 माइनस y3 साइक्लिक, x1 है तो y2 y3 साइक्लिक ऑर्डर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हाँ y1 ठीक। सही फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल मोड, ये हमने मोड क्यों लगाया है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ मोड, पॉजिटिव आएगा ताकि आंसर एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। दिस वाज ओनली 10th क्लास, इसका 11th क्लास का कोई रोल नहीं। अब हम करेंगे 11th क्लास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A very important concept, ध्यान समझना। The name of the concept is slope। क्या नाम है, स्लोप का मतलब वही है जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, ढलान। सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास ये बुक है, ठीक है, और इस बुक में मैं यहाँ पर आर्यमन में बिठा दूं तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। स्लाइड करेगा वो, ठीक है। अब मैं इस बुक को ऐसे के बजाय ऐसे कर दूं और मैं बिठा दूं आर्यमन को, मैं गिर बैठ ही नहीं पाया। ठीक है, तो इसकी स्लोप ज्यादा है या इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप इसकी स्लोप ज्यादा है, मोर स्लोप लेस स्लोप, जो हम सोचते हैं वही है स्लोप। स्टूडेंट ध्यान समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, देयर इज अ लाइन लाइक दैट, लाइन L, और दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है 120 हो गया। सो ये थीटा का भी एक घपला है। स्लोप को डिनोट करेंगे m से, किससे, m। सो m विल बी इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला ऑफ स्लोप। क्या फॉर्मूला है, m इक्वल टू tan थीटा, एनी स्पेसिफिक रीजन? दिस इज द फॉर्मूला। बट ये थीटा क्या चीज है, एंगल जैसे टैन ही क्यों आया? ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। वो तो फॉर्मूला है इसका, m इक्वल tan थीटा। उसका रीजन करना तो लंबा हो जाएगा 10 मिनट में। हाँ, सो थीटा एंगल होता है। आपको लिखना पड़ेगा, एक बार लिख लो, व्हाट इज थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये दो लाइंस है, ये लाइन इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल 150 डिग्री। थीटा क्या होगा इसमें, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इसमें थीटा होगा ही नहीं, बिकॉज पढ़ो हमने क्या लिखा है मैंने आपको, थीटा इज एन एंगल मेड बाय मेजर्ड x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। मेजर्ड विद मेड विद x एक्सिस। और x एक्सिस क्या है? एक्सिस है नहीं इसके अंदर, हाँ। तो नो थीटा। थीटा 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 इसमें क्या है, स्लोप का m tan थीटा। थीटा क्या है, tan थीटा कौन सा, स्लोप के लिए। अगर हम स्लोप की बात करेंगे उस केस में हम अगर m निकालना है then the angle must be made with x axis. तो सर If it is not x axis तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। tan 150 एक मिनट देख लो, अगर ये ऐसे होती फिगर, नहीं होगा, नहीं होगा। नेगेटिव है।
होगा होगा नेगेटिव साइड में है। मैंने कब लिखा नेगेटिव पोजीशन, मैंने लिखा पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी ये क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन है, ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है और ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। एंटी विद क्लॉकवाइज द पॉजिटिव अच्छा डायरेक्शन, इस हिसाब से बोल। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ लेकिन- एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट में होता तो नेगेटिव होता ना, अगर लेफ्ट में एंगल मिल रहा होता। लेकिन यूजर कोऑर्डिनेट अगर कोई मतलब सर बनाओ एक जरा सर उस साइड में ये होता डायग्राम होता ना। बनाओ एक बार। हाँ, यहाँ नहीं ये होता ना। करे, ये नहीं होगा ना कहूँ। ये नेगेटिव होगा ना। हाँ। और ये होगी नेगेटिव डायरेक्शन, ये कौन सी होगी Negative नेगेटिव डायरेक्शन, हाँ, negative ये नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, इफ यू नोटिस वन थिंग, यहाँ पे जो थीटा है ये 90 से ज्यादा है। हाँ 90 से ज्यादा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यस Obviously. ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू Sin और कॉलेज, कुछ भी कर लो। कॉलेज कर लो, सिनेमा कर लो, कैफे कर लो। साइन कॉस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan आफ्टर स्कूल, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसमें जो स्लोप है नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, स्लोप इसमें नेगेटिव होगी, स्लोप इसमें क्यों होगी? थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें स्लोप पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? लेस देन 90। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है, थीटा अगर क्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव। मैं आ गया। बहुत चीजों का ध्यान रखना मतलब। एक फॉर्मूला स्लोप का और है, जैसे दो फॉर्मूले और है, आपको एक और बता। अगर यहाँ पर हमें एंगल ना गिवन हो, अगर यहाँ पे हमें एंगल ना गिवन हो, हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, ए पॉइंट x1 y1 एंड बी पॉइंट x2 y2, ठीक है? तो स्लोप हो जाएगी m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेकंड फॉर्मूला ऑफ स्लोप। अच्छा स्लोप को डिनोट करेंगे m से। सो आई हैव टू लाइंस, इस लाइन की स्लोप m1 है और इस लाइन की स्लोप m2 है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 क्या होगा पता है? m1 विल बी इक्वल टू m2, पैरेलल है, दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी। पैरेलल है। देखिए दो स्लाइड्स है, अगर दोनों पैरेलल है दोनों की स्लोप्स भी इक्वल होगी। क्लियर आपको? यस सेकंड थिंग, फर्स्ट कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। क्या कंडीशन है? The two slopes will be equal। शॉर्ट में बता दो। अगर दो लाइंस पैरेलल है उनकी स्लोप्स भी इक्वल होगी। अच्छा पैरेलल है ना कंडीशन। ठीक है? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। क्या कंडीशन है? The slopes must be equal। क्या कंडीशन है? If the lines are parallel, the slope should be equal. सेकंड थिंग, दो लाइंस हैं, एक लाइन की स्लोप m1 है एंड एक लाइन की स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, देन m1 m2 is equal to -1। लाइंस आर पैरेलल। This is the condition, condition of क्या perpendicularity। हो यहाँ पर? m1 m2 equal to -1। or I can also write, इसको मैं एक को नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? m1 will become -1 by m2। मतलब slope of one line is negative reciprocal of slope of other line। फिर से बोलो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर एक लाइन की स्लोप 3 है तो उसके पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होगी? पैरेलल। अच्छा अगर एक लाइन की स्लोप 3 है तो उसके पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होगी? और उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? -1। अगर एक लाइन की स्लोप
1/2 है तो उसके पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होगी? 1/2 और उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? -2 नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो मुझे लगा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. मुझे बताओ दो क्वेश्चंस क्लियर है? दो क्वेश्चंस। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B। सर नाम लेके पूछ लेना। फाइंड क्या करना? स्लोप ऑफ AB। अरे इतना इजी ये फॉर्मूला क्या हो गया आपको? y2 - y1 = x2 - x1। Oh. y2 9/4 आ रहा है। - y1 -7 - 2 -9 upon -3 - 1 -4 9/4 is the slope m equal to। सर आया कि नहीं आया? 2.25 ये आंसर कौन सा? 2.25 क्यों? सर आया कि नहीं आया? फ्रैक्शन में छोड़ना है, डेसिमल में अरे नहीं छोड़ना छोड़ना। ये सर आया? ठीक है? Yes. फिर सब क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. फिर से देखते हैं। Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with x-axis। 1/3 1/√3 ठीक है। मैं जवाब ही नहीं दे रहा, दे दिया हमने। ठीक है? समझ आ गया? तो m equal to 10 30। 1/√3 कोई डाउट? One more question. Let's see what we have. Let's draw a figure. X-axis, y-axis. You can draw this figure. This is 30 degree. Find the slope of line L. Find the slope line L. Write your answers in the comment below. So next formula is Yes, sir. angle between two lines. There are two lines. इनका बीच का एंगल थीटा। ये थीटा वो tan थीटा वाला थीटा नहीं है। ये जरूर थीटा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, क्योंकि वो x एक्सिस हाँ, है, वो axis का। ये रैंडम ये है। रैंडम थीटा। So angle between two lines, एक लाइन की स्लोप m1 है एंड एक लाइन की स्लोप m2 है। The formula is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 का मूल। अच्छा, ये भाई ये जो बुक पीछे लिखा हुआ है, ठीक है? ये सर थोड़ा ये बहुत tan थीटा का उस स्लोप वाले tan से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसमें x एक्सिस थी, ये इसमें x एक्सिस कोई रोल नहीं है। बस ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ मोड? Positive करने से कुछ नहीं, है? इस मोड का रोल ये है, पॉजिटिव इन वे कुछ हद तक सही है। इसका मोड का रोल ये है कि इससे जो इन दो लाइंस के बीच जो एक्यूट एंगल होगा वो आएगा। क्योंकि एक्यूट एंगल लेस देन 90 है तो पॉजिटिव जॉब होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा। तो इससे कौन सा एंगल आएगा? एक्यूट एंगल। मतलब अगर ये दो लाइंस हैं और एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो मैं बोलूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस यू विल से 60, गलत थोड़ा ना, सही है 60। एंगल बिटवीन टू लाइंस 60, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये होगा 150 होगा। ठीक। सो आप बोलोगे 150 तो भी सही है, बट हम इसमें एक्यूट एंगल लेंगे 30 डिग्री। बट इफ यू राइट 150 एंगल बिटवीन टू लाइंस तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। What is better from exam point of view? दोनों से चलेंगे। अभी 30 हल्का सा बेटर है, लेकिन 150 से भी सॉल्व होगा, 30 से भी सॉल्व होगा। 30 इसमें एक्यूट एंगल आएगा इसमें।